अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा आज का मौजू है थकावट। थकावट क्यों होती है और ख़ास तौर पे शुगर के मरीजों में थकावट क्यों होती है। अच्छा खाना, अच्छा पीना, इसके बावजूद बिल्कुल बदन ढाल होता है, एनर्जी नहीं होती, काम करने की शिरकत नहीं होती, काम करने को दिल नहीं कर रहा। इतना अच्छा खाने पीने के बावजूद जिसम में तवानाई नहीं होती। हालांकि कॉमन सेंस है कि अक्सर हमने टीवी इश्तिहारात में भी देखा है कि जब बंदा थक जाता है तो उसको एक गिलास ग्लूकोज पिलाया जाता है और वो बिल्कुल बहाल हो जाती है उसकी तवानाई। तो शुगर का जो मरीज़ है उसमें तो ऑलरेडी ग्लूकोज वाफर मकदार में मौजूद होता है ना, तो उसको तो फिर थकावट नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसको भी थकावट होती है। ठीक है, तो इस थकावट की वजह देखो, जब जिंदगी में जब भी कोई मसला है तो मसले की हल की तरफ नहीं, मसले की जड़ की तरफ जाओ कि इस मसले की वजह क्या है, उस मसले की में अंदर घुस जाओ। जब आप उसकी जड़ में जाओगे तो आप उसके सारे हल आपको जो है ना वो वाज़ेह हो जाएंगे। तो इस बात हो रही थी थकावट की। ठीक है, तो ये एक साइंसी नुक्ते निगाह से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आसान ज़बान में। जो थकावट है इसको मैं एक केमिकल रिएक्शन से समझाता हूँ। जब हमने 6वीं 7वीं क्लास में जो है ना केमिकल रिएक्शंस पढ़े थे, जब दो चीज़ें मिलके एक नई चीज़ बनाते हैं तो उसमें कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है। मसलन A+A=B, तो ये ए मिलके बी वैसे नहीं बन जाता, इसके दरमियान में एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होता है, वो कैटलिस्ट मेन किरदार अदा करता है। ये केमिकल रिएक्शन हमारे जिस्म में भी होते रहते हैं। अब हमारे जिस्म में केमिकल रिएक्शन कैसे होते हैं, देखो इंसान जो है ना वो अलग, इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, लेकिन जो जानवर है जैसे गाय हो गया, भैंस हो गई, बकरी हो गई, ये दूध देते हैं लेकिन खाती ये घास है। तो जब ये घास खाते हैं और उससे प्रोडक्शन दूध होती है, तो घास खाने के बाद इसके जिस्म में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं, फिर जाके अल्लाह की कुदरत से जो है ना वो केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होती है और वो दूध में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी तरह जब हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, हम प्रोटीन्स खाते हैं, हम फैट्स खाते हैं, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक कैटलिस्ट की ज़रूरत है। अगर हम अच्छा भला कार्बोहाइड्रेट्स ले लेते हैं और हमारे पास कैटलिस्ट ना हो, यानी उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने का सोर्स ना हो, तो हमें शुगर हो जाता है, हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। क्योंकि वो जो हमने कार्बोहाइड्रेट लिया है वो एनर्जी में तो कन्वर्ट हो नहीं रहा। ठीक है, जब एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रहा डेफिनेटली वो शुगर में कन्वर्ट होकर खून में शुगर की मकदार बढ़ जाती है। ठीक है, वो आर्टरीज में जो है ना उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल की मकदार बढ़ जाती है। तो इसका हल ये है कि हम वो कैटलिस्ट लें। वो कैटलिस्ट क्या चीज़ है, बात आ जाती है नॉलेज की, कि जब तक हमें नॉलेज ना हो कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, किस चीज़ के साथ क्या खाना चाहिए, तब तक हम अच्छी सिलेक्शन नहीं कर सकते। वो कैटलिस्ट हमारी खुराक में ही है। क्या चीज़ है, वो सब्जियां हैं, वो सलाद है, वो सलाद जो हम हल्की फुल्की खाते हैं वो उसका हमें मकदार बढ़ाना चाहिए। जैसे कुकम्बर हो गया, ठीक है, मिर्ची हो गई, टमाटर हो गए, इन चीज़ों में वाफर मकदार में मल्टी विटामिन्स और विटामिन्स प्लस मिनरल्स पाया जाता है। ये विटामिन्स और ये मिनरल्स जब हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं उसको ये एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। जब हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे उसके साथ मिनरल्स और विटामिन नहीं लेंगे तो डेफिनेटली हमें थकावट जल्दी हो जाएगी करेगी। लेकिन जब हम उन प्रॉपर मकदार में उसके साथ जो है ना कार्बोहाइड्रेट के साथ मिनरल्स लें, उसके साथ विटामिन लें, तो हमारी जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और हमें थकावट या तो होगी नहीं, और जब होगी तो बहुत कम मकदार में होगी।
ٹھیک ہے نا. یعنی کہ ہمارا جو اینڈ پروڈکٹ ہے، ہمارا جو اس لیکچر کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں انرجی قدرتی طور پہ کیسے حاصل ہوتی ہے. تو وہ قدرتی طور پہ ہمیں قدرتی چیزیں کھا کے یہ حاصل ہوتی ہیں، نیچرل پروڈکٹس، سبزہ. ٹھیک ہے، ان چیزوں میں اتنے منرلز ہیں، اتنے وٹامنز ہیں جو آپ کے کیٹلسٹ کے طور پر کام کرتے ہیں. ہاں، شوگر کا پیشنٹ، جو شوگر کا پیشنٹ ہے، دیکھو وہ اتنا ڈھیر سارا کاربوہائیڈریٹ دیتے ہیں اور تھوڑا سا جو ہے نا وہ منرلز اور وٹامن سلاد دیتا ہے. اگر یہ الٹا کر دے، ٹھیک ہے، یعنی کاربوہائیڈریٹس کم کر دے اور اپنے منرلز اور وٹامن انکریز کر دے تو ان کا شوگر لیول بھی کنٹرول ہوگا اور ان کی توانائی، ان کی انرجی بھی بحال ہوگی. ٹھیک ہے، تو اگر آپ کو میرا لیکچر پسند آئے تو اس کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اس کو شیئر بھی کیجیے گا، اس کو سبسکرائب بھی کیجیے گا تاکہ یہ معلومات آپ کے توسط سے اور لوگوں تک بھی پہنچ جائے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.